प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर ले हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय दूसरा, भाग 2, कसरत अंकों की। और भाग 2 में हम करेंगे अलबेली दुकान। अलबेली दुकान। यह इसी अंडी दुकान है भाई, बंदर ने कर रखी से। या लोमड़ी देखो इस पे सामान लेने गई तो बंदर ने मिला। मेरे पे तो केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में सामान दे हूं मैं तो। इतनी ये चीज है मेरे पे, यानी कि कोई पैकेट में, कोई बंडल में, कोई बक्सा में, डब्बा में, चाहे तो 10-10 की चीज बन रही है, चाहे 100-100 की, चाहे 1000 की, चाहे 10,000 की। तो उसे मैं सामान बेचूंगा, मैं 10 तक कम खुली चीज को नहीं धंधा। इस तरह की बात है भैया। तो संख्याओं के बारे में आप इसमें चर्चा करने जा रहे हैं भाई। न्यू खकाटा ठाना है, शेयर करने का भी, लाइक करने का भी, सब्सक्राइब करने का भी। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। गोड़ का पीजो आगे बैठ दियो। यह है अलबेली दुकान, अलबेला है इसका दुकानदार, और न्यू अलबेला अपना चैनल है भाई। हरियाणा में पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस मिलेगा आपको, जिसमें सभी विषय कक्षा के माहौल में पढ़ाए गए हैं। सभी शिक्षक और अभिभावक आगे बैठते हैं भाई, ध्यान देवें और सब्सक्राइब करें और इसका महत्व दूसरों को भी बतावें। एक बार बताने से हो सके है आपके किसी बच्चे की अच्छी लाइन पकड़ी जाओ शिक्षा का क्षेत्र में। सर जो घंटी वाला बटन क्या था दाबे करे हैं? उस न्यू बेरा पट जाए, मैंने कोई नई पोस्ट बनाई है तो वह उसने तुरते मिल जाए। तो वह केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में सामान देता है भाई दुकानदार, और 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। तो अगर नु कहा है मुझे एक ऐसा डिब्बा दीजिए जिसमें 40 पेन हो। स्टेशनरी की दुकान कर ली इसने, बंदर ने। तो हम केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में ही सामान देते हैं, परंतु 10 से कम चीजों को खुली देते हैं। यानी कि 10 तक थोड़ी चीज हो तो 9 का पैकेट को नहीं मिला, ना 8 का पैकेट मिला है, खुली एक एक 2-2 चीज नहीं मिल जाएंगी। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डब्बे लिए और कितनी चीजें खुली ली। तो किसने खरीदा? खरगोश ने, हिरण ने, बंदर ने और हाथी ने सामान खरीदा। खरगोश ने पेन खरीदे, हिरण ने पेंसिल, बंदर ने रबड़ और हाथी ने कॉपियां। वस्तुओं की संख्या 47,341 तो पेन खरीदे गए खरगोश के द्वारा। और 10-10 हजार के डब्बे हो गए इसमें 4, जिसमें 40,000 पेन हो गए और 7,000 हो गए 1-1 हजार के डब्बे में, और 100-100 के डब्बे हो गए 300 पेन ये हो गए। दहाई के पेन हो गए 4 दहाई 40 होता है, एक खुला पेन हो गया 41। तो सारे हो गए 40,000 और 7,000 47,341। हिरण ने पेंसिल खरीदी 36,025। तो 10-10 हजार के डब्बे 3 खरीद लिए। 3 में 10,000 30,000 हो गए, और 1-1 हजार के 6 डब्बे ये हो गए। 1000 का भाईचारा हो ऐसे तो 36,000 हो गए। और 100-100 के डब्बे इसने कुछ भी नहीं खरीदे, 0 लिख देंगे। और 10-10 के दहाई के डब्बे 2 खरीद लिए तो 20 ये हो गए, 5 ये 25 है, तो 36,025 हो गए भाई सारे पेंसिल है। बंदर ने रबड़ खरीदे 91,307, तो 90,000 हो गया 9 10-10 हजार के डब्बों में। 1,000 ये 91,307। आगे भाई हाथी ने कापियां खरीदी 88,888, यानी कि 8 बारी 10-10 हजार 80,000 हो गया। 8,000 यहाँ 88,800 और 80 और 8 88, तो 88,888 अलग अलग कॉपियां बांट देंगे इन्हें। ठीक है? ठीक है जी। आगे है भाई पहेली। मैं कौन हूं? इसमें 490 और 500 के बीच आता हूं, मेरे अंकों का जोड़ 22 है। तो भाई ये 490 में अंकों का जोड़ कितना हो गया? 4 और 9 13, 13 और 0 13 हो गया भाई। इसका आगे फिर 22 जोड़ होना चाहिए, इसमें तो जोड़ 13 ही होया, तो इसमें 0 की जगह और अंक बढ़ा देंगे। 4 और 9 13, और 22 होने में कितने की कमी रहेगी भाई? 13 में 9 की। तो इसका मतलब कौन सी संख्या होनी चाहिए? 4 9 9, यानी कि 9 और 9 18 और 4 22 22 अंकों का जोड़ हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ 0 के बजाय 9 का लिख देंगे। 499 ऐसी संख्या है जिसके अंकों का जोड़ 22 है, और वो 490 और 500 के बीच में आती है। मैं 4 अंकों की संख्या हूं, प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है। बाया अंक हुआ है भाई उर्ल का साड़ा, यानी कि जो अपना उल्टा हाथ हो ऐसे, यानी कि खब्बा हाथ हो ऐसे, और बाएं अंक से 3 कम है भाई प्रत्येक अंक, और 4 अंक की यह संख्या है। तो कौन से अंक होने चाहिए? जैसे 3 अंक 1 का ले लिया, मान लिया
एक ले लिया भाई, एक और तीन चार ले लिया, चार तीन सात ले लिया, सात और तीन 10 तो फालतू हो जाएगा। फिर इसका मतलब है जीरो ले लिया, जीरो में तीन फालतू हो जाएगा तो पूरा तीन का ले लेंगे, और फिर तीन फालतू हो जाएगा 6 ले लेंगे, और फिर तीन फालतू हो जाएगा तो 9 ले लेंगे। 4 अंक की तभी बनेगी, यानी कि इससे या 3 का फालतू होगी या इससे 3 कम है, इससे या 3 कम है, इससे या 3 कम है। तो 9630 में 4 अंकों की संख्या होगी और 3 3 कम है सारे। मैं 831 व 859 के ठीक बीच में हूँ। ठीक का मतलब आधा आधा बांट दो इसने। 831 और 859 के बीच में क्या का अंतर हो गया भाई? 28 का। क्या का अंतर हो गया यो? 28 का। 28 का याद करांगे 14 नूना और 14 नूना है, तो 831 में 14 जोड़ेंगे तो 845 आ गया, ठीक बीच में आ जाएगा भाई। यानी कि 831 में 14 जोड़ेंगे तो 845 आ गया, और 845 में 14 जोड़ेंगे तो 859 आ जाएगा। मैं 10,000 से 4 कम हूं। 10,000 तक 4 कम कितना हो जाएगा भाई? 9,996। कितना हो जाएगा? 9,996। आगे कहा है यो मेरे ऊपर लिखी गई संख्याओं से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्याएं लिखो। तो शायद कहीं कहीं बीच की संख्या भी लिखनी पड़े तो वह भी लिखें। तो भाई इस ठीक पहले और बाद की संख्या कितनी बन गई है? 90,000 है, तो यू बन जाएगा 90,001। और इस पैरडी कितनी बन जाएगी भाई? 89,999। इसी तरह ये कितना है भाई यहाँ पर? 69,999। आगे कितना बन जाएगा यू? एक और जोड़ देंगे तो इसमें पूरा 70,000 है। और इस तरह एक कम की संख्या कौन सी लिखांगे? 69,998। इसी तरह ये है भाई 52,900, तो इसका अगला क्या हो जाएगा? 52,901। और इसका पैरडी की हो जाएगी 52,899। इसी तरह से ये संख्या है भाई 32,170 है। इसका अगली हो जाएगी 32,171 और इसका पैरडी हो जाएगी 32,169 है भाई। 13,017 है, इसका अगली हो जाएगी 13,018 और इसका पैरडी हो जाएगी 13,016। आगे है भाई 13,015, तो इसका अगली संख्या होगी 13,016 और इसका पैरडी होगी 13,014। आगे है भाई 9,999 है, इसका अगली संख्या एक और जोड़ देंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी? पूरी 10,000। और इसका पैरडी हो जाएगी 8,901। कम करांगे तो भाई 9,998। कितनी बन जाएगी? 9,998। एक कम करांगे क्योंकि ये 9,999 थे। ये 7,000 है, इसका अगली हो जाएगी भाई 7,001 और इसका पैरडी हो जाएगी 6,999। ये 5,411 है तो 5,412 अगली होगी और 5,410 पिछली होगी। इसका 54, ये कितना है भाई? 5,409। इसका अगली कितनी हो जाएगी? 5,410 और पैरडी कितनी हो जाएगी? 5,408। 750 का अगली की हो जाएगी भाई 751 और पैरडी 749 है। 126 का अगली 127 और पैरडी 125 है। शाबाश, सही जवाब दिए भाई, तालियां बजाओ भाई शाबाश के लिए। आगे है अंक कार्ड से खेल है भाई। कपिल और मनीषा के पास कुछ अंक कार्ड हैं, वे कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं। कपिल कहा है मेरे पास 7, 5 और 9 के अंक कार्ड हैं। तो भाई 7 का, 5 का और 9 के अंक कार्ड है उसके पास है। इन कार्डों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी बनेगी भाई? 975 है। ये हो गया भाई 9 का, ये हो गया 7 का और ये हो गया 5 का। तो कितनी बनेगी सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की? 975। और भाई क्योंकि सैकड़े के स्थान पर 9 सबसे बड़ी संख्या ले ली तो 900 बोल लांगे। जयू 7 उरा उंदार तो 700 बना रहे और जयू 5 उरा उंदार तो 500 बना रहे। तो लेकिन अपन तो सबसे बड़ी चाहिए है तो ये न्यू धरना पड़ेगा 9 का 7 5 घटता क्रम में। तो भाई सबसे बड़ी संख्या यह होगी और सबसे छोटी संख्या कितनी बनेगी इसकी? 5, 7, 9, 579। कौन सी बनेगी? 579। तभी वहां सर्वजीत आ जाता है। तो सर्वजीत कहता है तुम दोनों यह कौन सा खेल खेल रहे हो? तो मनीष कहता है हम अंक कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं, क्या मैं भी संख्याएं बना सकता हूं? सर्वजीत ने पूछा। तो कपिल ने कहा हाँ देखो मेरे पास 7, 0, 9, 5 और 8 के अंक कार्ड हैं।
इन कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। कितनी बन गई? सबसे बड़ा अंक के ले लेंगे सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, और बाद में 0। तो 9, 8, 7, 5, 0 98,750 सबसे बड़ी संख्या बनेगी भाई इस तय। और सबसे छोटी संख्या कितनी बनावांगे? देखो जो ये जीरो सबसे पहला लेवांगे नहीं तो आगे तो कितनी है जीरो लिख लो चाहे उसका है। यानी कि कहने का मतलब कि है जैसे ये पंजा है अपना और ये अपनी जीरो है तो आगे और भी 2 जीरो लिख दो चाहे। इसका मतलब कीमत इसकी 5 है वैसे, क्योंकि इनकी यहाँ कीमत कोई को नहीं होती। तो 5 अंक की बनानी है तो एक सबसे छोटा अंक लेकर और जीरो उसके बाद में धरनी पड़ेगी। पंजा, जीरो, सत्ता, 8 और 9 का तो ये हो गया 50,789। ये 5 अंकों की होगी। अगर ये सबसे छोटा अंक पूरा जीरो लेवार नहीं तो इसका आगे तो चक्का है जीरो ले लो, इसकी कोई कीमत कौन थी। ये तो 4 अंक की बनेगी 5,789। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, एक अंक छोटा लेकर बाद में जीरो यहां फंसा देंगे। ये बनेगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों का प्रयोग कर सका यहाँ पे। ठीक है भाई? ठीक है जी। आगे है भाई मनीष कवा है जीरो सबसे छोटा है इसलिए 0, 5, 7, 8, 9 का सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सरबजीत बोला तो मनीषा को कवा है तो मनीषा बोले ऐसे लिखेंगे तो 4 अंकों की ही संख्या हो जाएगी, हमें तो 5 अंकों की संख्या बनानी है इसलिए 0 को 5 के बाद लिखेंगे पहले नहीं। हमारी संख्या कितनी बन गई? 50,789। चर्चा करो मनीषा सही कह रही है या गलत कह रही है? सर जी सही कह रही है। यदि सही कह रही है तो क्यों कह रही है? क्योंकि यह जीरो भाई उड़न दरांगे तभी मतलब 5 अंक की बन पाओगी, नहीं तो उसका सर जीरो की कोई कीमत नहीं आग लगा दी तो। और यदि गलत है तो क्यों है? गलत सही को नहीं तो इसका क्यों का उत्तर तो देने की जरूरत है को नहीं। अपन है आपके पास 6, 3, 2, 4 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या लिखो। तो भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी बन जाएगी? 6, 3, 2 और 4 के हैं भाई। तो आप ये अलग अलग अंक रख लेंगे। ये 3 का हो गया भाई, ये 4 का हो गया भाई और ये 6 का हो गया भाई और एक 2 का ले लेंगे। तो अपन है सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 4 का यहाँ रखना पड़ेगा, 3 का यहाँ, 2 का यहाँ, 6,432 है। और सबसे छोटी बनावांगे तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले, फिर उससे बड़ा 2,300 और सबसे बड़ा आखिरी में रख देंगे 2,346 सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है? ठीक है जी। आपके पास 5, 2, 1, 0 के अंक हैं तो भाई इनसे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ी 5, फिर के करांगे भाई 2, फिर के लेवांगे 1 और फिर लेवांगे 0। तो ये हो गया 5,210 है। ये सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों से बढ़ने वाली केवल इनसे। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? पहला 1 का लेना पड़ेगा। जे आड़े 0 दर देंगे तो कोई कीमत नहीं रहेगी उसकी। ए जे न्यू करांगे नहीं तो कोई कीमत को नहीं है तो 3 अंक की होगी। फिर 1 का उरा दर का फिर 0 ले लो और 2 और 5 ऐसे बढ़ते क्रम में बाद में लिख देंगे तो 1025 है सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बढ़ने वाली होगी। ठीक है? ठीक है जी। ये होगी 4 अंकों की। इसी प्रकार आपके पास 4, 3, 1 के अंक कार्ड हैं। एक अंक कार्ड आप अपनी मर्जी से ले लें। अब इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाओ। प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सके हैं तो वह अपनी मर्जी का किमें भी ले इसका हमारे लिया 8 का ले इसका यहाँ पे और 1, 3, 2 और 1 के कार्ड हैं। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से रखेंगे 3, 2, 1 में 8 पूरे दर देंगे तो ये हो गई सबसे बड़ी और ये हो जाएगी सबसे छोटी। ऐसे रख देंगे तो ये हो गई सबसे छोटी 4 अंकों की। इन्हीं अंकों से एक मर्जी का ले लिया, 3 ये अपने घर के थे। और भाई आगे के वह इसमें आपके पास 4, 6, 3, 8 के अंक कार्ड हैं। 8 को दाई के स्थान पर ही रखना है तो इन अंक कार्डों में से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो भाई 8 तो अलाना है को नहीं अपन है, यू तो दाई दाई पर धरना है। एक अंक 3 का है, एक अंक 4 का है। तो भाई 4 का मान लिया सबसे बड़ी बनानी है ना अपन है तो सबसे यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे और एक अंक है अपना 6 का तो ये 6 का रख दिया। तो भाई ये हो गई सबसे बड़ी संख्या जिसमें इकाई 3 ले ली, फिर ये अपना चौका ले लिया और ये 6 का ले लिया। तो ये सैकड़े के स्थान पर इसकी वैल्यू है, इसके स्थान पर 6,483 बन गया। 8 लाना को नहीं। ये सबसे छोटी बनानी है तो 3 का उधर देंगे और उसके बाद 4 का और उसके बाद आखिरी में बड़ा अंक 6 का इकाई में।
तो 3486 बन गई। 4 अंकों की ऐसी संख्या जो इनसे बन सका है, लेकिन 8 का अलाना को नहीं। ठीक है। ठीक है जी। अगर भाई आपके पास 3 2 5 6 7 के 5 कार्ड हैं, 5000 के स्थान पर वह 3 को इकाई के स्थान पर ही रखना है। 5 को हजार के नंबर पर धर दो भाई, और 3 को इकाई के स्थान पर। इन कार्डों से 5 अंकों की और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो भाई हजार के स्थान पर तो 5 का ही रखना है अपन है, और इकाई के स्थान पर 3 का धरनाश है। आगे के एक है और 2 का भी है नहीं, एक है। तो भाई 2 का सबतः छोटी बनानी है तो उर्ला का से धर देंगे 5 अंक का में, और फिर एक 7 का भी है। तो भाई 7 का आप एक करांगे सबसे पीछे रख देंगे, इसने सबसे छोटी बनावा वहां पे। एक रह गया अपना 6 का। तो भाई 6 का अपन है ए मतलब उरा धरना पड़ेगा, जब जाकर ना बात बनेगी। लेकिन इकाई का अंक 3 का है नहीं, तो इस तरह उरन धरांगे ये इस तरह से धरांगे। हजार के स्थान पर तो 5 का हो गया, 7 का ये हो गया, 6 का ये हो गया, 2 का ये हो गया। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में, क्योंकि ये तो छिड़ने को नहीं अपन है, ये तो 5 का 3 का तो इकाई और हजार पर छिड़ने को नहीं। और भाई ये अपने छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बाकी छेड़ने कौन थे हो गया 25,773 होगी सबसे छोटी संख्या जो अपन ने, यह तो छेड़े को नहीं और बाकी अंकों का प्रयोग कर लिया। ईब सबसे बड़ी बनानी है तो क्या करांगे, 7 का तो उरा दर देंगे, फिर उरा 6 का दर देंगे, उरा 2 का दर देंगे, क्योंकि यह तो छेड़ने कौन थे। तो ये होगी 75,623 बड़ी संख्या। ठीक है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 अंक कार्डों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या बनाओ जिनका जोड़ अधिकतम हो। तो भाई 1 2 3 4 5 6 सारे लेने हैं अपन है, और बड़ा तो 3 अंकों की ऐसी संख्याएं बढ़ानी है, 3 अंकों की 2 संख्याएं बनाओ जिनका जोड़ ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा जब कब होगा भाई, जब इसमें 4 का और शामिल कर लो, एक का शामिल कर लेंगे। तो भाई सब तक गणा जोड़ कब होगा, इस तरह से लिख देंगे 654 तो ये हो गया, और भाई 321 ही हो गया, क्योंकि इसमें सैकड़ा बड़ा है, 2 बनाने हैं 3 अंकों के ऐसे। तो सबसे बड़ा ये हो गया, इसमें इस भाईचारा में सबसे बड़ा ये हो गया, तो इनका जोड़ सबसे ज्यादा हो जाएगा। 4 1 5 5 और 2 7 6 और 3 9, तो 9 ये हो गया, 7 ये हो गया, 5 हो गया, 975 जोड़ आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है जी। तो भाई इसी तरह आगे है, आओ देखें जूली का जादू। आओ देखें जूली का जादू। इसमें क्या कवा है जूली, गांव के मेले में इस बार 5 तरह के तमाशा दिखाने वाले लोग आए। 4 दिन मेला चला। किस खेल के को कितने लोगों ने देखा है, यह प्रत्येक खेल के नीचे लिखा हुआ है। घोड़े की करामात देखी भाई 4560 ने, कलाकार ने दिखाए हुए कर्तव्य इसने देखे 5980 ने, और जोकर का जादू देखा 3840 ने, और भाई हाथी का धमाल देखा 6400 आदमियों ने, और जूली का जादू देखा 7700 दर्शकों ने। तो ये जूली का जादू ये खेल था भाई। खानों में छोटे से लेकर के बड़ा तक चिन्हों का प्रयोग करें। घोड़े की करामात कितनी है, 4560 है, और वह जोकर का जादू है 3840। तो कौन सा बड़ा होया इसमें, ये बड़ा होया कि ये बड़ा होया भाई? सर जी ये बड़ा है, तो 2 नुन्ना मुंह कर दो, क्योंकि यह तो 2 मुंह है, यू है कल्ला है, तो 1 गणा हुआ है कि 2 गणे हुए हैं? 2। जिसका नहीं है 2 उंगली होंगी वही बड़ा होगा भाई। नुन्ना मुंह कर दिया तो यू बड़ा है, नुन्ना मुंह कर दिया तो वो बड़ा है। तो भाई यू बड़ा हो गया, क्योंकि ये 4800, ये 560 है, और ये 3840 है। ये बात थी का धमाल 6400, और जूली का जादू 7700। तो कौन सा बड़ा हो गया, जूली का जादू। तो ये इधर मुंह कर देंगे। कलाकार ने दिखाए हुए 5900 है, और ये 4500 है, तो ये इधर मुंह कर देंगे। कर लोगे भाई? कर लेंगे जी। खिलाड़ियों द्वारा 1 वर्ष में बनाए गए रन है भाई कुल। खिलाड़ी अतुल, अंकित, अखिलेश, निखिल और शुभम ने रन बनाए 1280, 1990, 1620 और 1520। और फिर खिलाड़ी आ गया रचित, राकेश, हर्ष, संदीप और नवीन। इसने बनाए 1780, 1050, 1410, 1120 और 4000 रन बनाए भाई। तो एक शतक में 100 रन होते हैं। अब इनके जवाब देने हैं अपन, किस खिलाड़ी ने कितने सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? नवीन ने 4000 रन बनाए हैं। और भाई सबसे कम रन किसने बनाए थे? सबसे कम है 990 अखिलेश ने बनाए थे। और भाई खालिस्तान ने 10 शतक बनाए। 10 शतक का मतलब 1000 हो गए भाई। तो 10 शतक अंकित ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? अंकित ने।
पूरे 10 शतक लगाए, ना कम ना ज्यादा। निखिल और शुभम के रनों का 100 का अंतर है। 100 का अंतर कब होगा? जब 1520 और 1620 में निखिल और शुभम के रनों का अंतर हो गया भाई। कितना? 100। ठीक है, ठीक है जी। आगे है भाई, मैं एक परी हूँ, मेरे हाथ में चांदी की छड़ी है, मैं आसमान में रहती हूँ, तारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कुछ तारों को अपने घर पर दावत पर बुलाया। सारे तारे 4 समूह बनाकर मेरे घर आए। पहले समूह में 10,000 तारे, दूसरे समूह में 40,000 तारे, तीसरे समूह में 25,000 और चौथे समूह में 50,000 तारे थे। हम सब ने मिलकर खूब मजा किया और मेरी छड़ी ने दावत में आए तारों की संख्या को बढ़ते क्रम में लगाने में मेरी मदद करी। तो भाई शुरू में 10,000 है, फिर 25 हो गए, फिर 40 है और फिर 50 है। तो बताएं क्या मेरी छड़ी ने सही मदद करी? हाँ जी। यह तो आरोही क्रम बन गया। आरोही हुआ है भाई, चढ़ता क्रम है। चढ़ता का मतलब हो गया जो कर या पैड़ियों है अपनी, ये छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह। ठीक है, ठीक है जी। आओ नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। ये भाई 10,000 की संख्या, ये 20,000 है और ये 17,000 की संख्या है। उसका आगे तो इकायदा सैकड़ा लिखे रखे हैं। तो 17,000, 20,000 और 10,000 में सबसे छोटा क्या हुआ है? 10,555 की संख्या आ जाएगी इसमें। फिर आ जाएगी 17,000 वाली और फिर आ जाएगी 20,000 वाली। कर लोगे? कर लेंगे जी। ये है भाई 15,000 की संख्या, ये 10,000 की और ये 40,000 की। तो सबसे छोटी 10,000 वाली, फिर 15,000 वाली और फिर 40,000 वाली। ये 3 अंकों की संख्या है, ये 5 की है, ये 4 की है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी 3 नौके, फिर 4 नौके, फिर 5 नौके। सबसे पहले 999, फिर 9,999, फिर 99,999। ये है भाई 16,000, ये 70,000, 80,000, 15,000। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी आरोही क्रम में लिखेंगे? तो 15,000 वाली, फिर 16,000, फिर 70,000 और आखिरी में 80,000। 80,200 वाली। भाई गांव में विकास कार्य करवाए गए, भवन, शौचालय, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या नीचे दी गई है। नाली में लगी भाई 10,000, पुस्तकालय में लगी 25,000, शौचालय में 20,500, स्कूल भवन के 1,00,000 ईंट लगी। भाई सारा निर्माण कार्य करवाया। तो राजू कहा सबसे अधिक ईंटें स्कूल भवन के निर्माण में लगी। मीना कहा हाँ राजू, उससे कम ईंटें पुस्तकालय के निर्माण में लगी। पुस्तकालय में 25,000 लगी थी, नहीं इससे कम इसमें लगी, और फिर उससे थोड़ी शौचालय में लगी और सबसे थोड़ी नाली में लगी। तो पुस्तकालय के निर्माण से कम ईंटें शौचालय के निर्माण में और सबसे कम ईंटें नाली के निर्माण में लगी हैं। तो मीना कहा गांव के विकास कार्य में इस क्रम में ईंटें लगाई गई। तो भाई सबसे गणी 1,00,000 है जो अपना स्कूल भवन बनाया था, फिर 25,000 है शौचालय में, फिर 20,500 पुस्तकालय के निर्माण में, फिर 10,000 है नाली के निर्माण में। तो यह तो अवरोही क्रम बन गया। अवरोही हुआ है घटता क्रम है। घटता का मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सर जिस खरगोश ने कुकर मेरा पड़ जाए सारा की में। खरगोश शहर से यू मेंटर है सारी चौथी क्लास का। तो भाई यू सारी चीजा ने जाने से और यू तो हमने बताना चाहा यू आरोही क्रम था, यू अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में लिखो भाई इसको। ये 82,000 की संख्या, ये 48,000 की, ये 82,000 की। अब इनका कुत्तक बच गया भाई 82,000 में यो 145 और यू 415 है। इकायदा इस सैकड़ा पर फैसला होया है, कहना मतलब 82,000 यू 82,000 यू। तो यू 82,400 है। सबसे बड़ी संख्या पहला लिखनी है तो 82,400 लिख देंगे, फिर 82,145 लिख देंगे और आखिरी में लिख देंगे 48,512। कर लोगे नहीं? कर लेंगे जी। ये 9,000 की संख्या, ये 800 की, ये 15 की, ये 38,000 की। सबसे बड़ी संख्या होगी 38,000 है, फिर आएगी 9,000 की, फिर 800 की और फिर 15 आ गया। इसी तरह भाई यू 5 अंकों की संख्या 11,000 की, 58,000 की, 21,000 की, 47,000 की। सबसे बड़ी संख्या होगी 58,000 वाली, फिर उससे छोटी 47,000 की, फिर 21,000 की और आखिरी में 11,000 वाली। कर लोगे? कर लेंगे जी। संख्या 5200 को तीर के निशान द्वारा दिखाओ भाई। तो ऐड 3,000 है भाई, इनके बीच में ये 10 निशान से हैं। 10 लगा के पहुंच गया तो 4,000 पहुंच गया, फिर 5,000 पहुंच गया, फिर 6,000। इस तरह मतलब 10 निशान है तो 3,000, 100, 3,000, 200, 3,000, 300, 3,000, 400 न्यू चल देगा। अगर 4,000 आ जाएगा 40 बारी 100, ऐड आ गया 50 बारी 100, और ये है 52 बारी 100, तो 5,200 हो गया। एक निशान 100 को दिखाओगा तो दूसरा निशान पर तीर का निशान लगा देंगे, ये बन गया 5,200। कितना बन गया? 5,200। आगे है भाई संख्या 62,800 को तीर के निशान द्वारा दिखाओ। तो ये 61,000 है, ये 62,000 है, ये 63,000 है। आगे 1,000 के अंक ही हैं। तो इसका मतलब है
जब यू 61,000 हो गया, यू 62,000 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया भाई ऐड है 61,000 62,000 के बीच में 1,000 रह गए हैं और 300 फालतू है, 800 है, 800 है नहीं। हाँ जी। तो 8 अंक ले लो, 100 200 300 400 500 600 700 800। तो यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 61,800 और ये हो जाएगा 62,800। भाई वो यहाँ तक है। पूरा तो 62,800 ले लेंगे, पूरे 61,800, लेकिन 62,800 पर निशान लगावांगे तो 62,800 ये हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी। और भी लेना चाहूंगा तो ये 63,800 ऐड हो जाएगा, 64,800 ऐड है, या कोई भी अंक पे बताया कहाँ है इस पे। समझ में आवा है? कुएं चागड़ मारूं रहा मेरा आवा है जी। आगे है भाई संख्या 3800 को तीर के निशान द्वारा दिखाएं। 3800 का मतलब 3,800 है, तो ये 3,000 यू 4,000 यू 5,000 है। 4,000 तो कम ही रह जाएगा और 3,000 तो फालतू, 800 फालतू है, तो 100 200 300 400 500 600 700 800। यहाँ पर तीर का निशान लगाया का ना ऐसे, इसको लिख देंगे 3,800। तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तीर का निशान कड़ा हरी हरा दिखता को नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो गया रहा उरा हरी। ये हो गया भाई 6,000, 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500। ये भाई तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 51,000 52,000 53 54 55 56। 56 के बाद देखो ये 57,000 लग 100 है बीच में, तो ये हो गया भाई 57,000 लग जाने उन्हें 56,100 56,200 56,300 56,400 56,500 आ गया भाई 56,500 तीर के निशान पहले। भाई आया समझ में रहा कि मैं पल्ला पड़ा का उए बुलू बुला पे घा जोड़ रहा था मेरा पढ़िया है जी। कदे उए पंडे में थाली टोए जाऊं कि मैं पल्ला नहीं पड़ता होता रहा। इसी तरह मैं पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे है। फिर गेड़ा मारियो गोड़ का पे जो आगे बांट दियो सभी शिक्षक साथी और जो अभिभावक हैं साथ देव। मैं पूरा हरियाणा में इस चैनल को फैलाना है ताकि हर एक बच्चा शिक्षित हो, शिक्षा से वंचित ना हो, जो की जो बढ़िया में शिक्षा फैल सके। बोलो बच्चों जय हिंद। जय